नमस्कार। पहले तो सभी देशवासियों को इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ कि बम्बई में 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड है तहब्बुर राना, अमेरिका से उसको प्रत्यार्पित करके भारत लाया गया है। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है और इसके लिए देशवासियों को बधाई और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो एक बहुत भयावह करने वाला एक घटनाक्रम इस देश में जो 26/11 को वहाँ बॉम्बे में घटित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, दर्जनों हमारे पुलिस के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। उस घटनाक्रम के मास्टरमाइंड, उस घटनाक्रम के दोषी तहब्बुर राना को कानूनी प्रक्रिया के तहत जितनी जल्दी हो सके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आज इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों के रूबरू इसलिए हुआ हूँ कि मैं भी एक टीवी चैनल पे न्यूज़ देख रहा था, और जिस मर्जी चैनल पे आप चले जाओ, आज तहब्बुर राना के प्रत्यार्पण को लेकर इसी पे बहस चल रही है, इसी पे डिबेट्स हो रही हैं, यही खबरें चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको भुनाने के लिए, इसको कैश करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया भी उनका साथ दे रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, इस तरीके की जो उपलब्धियां होती हैं, उनका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर अंदाज हम देखें, जिस अंदाज में वो तहब्बुर राना के प्रत्यार्पण को लेकर बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हों और कान से पकड़कर तहब्बुर राना को अपने जहाज में बिठाकर इंडिया लेके आ गए हों। इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो वक्तव्य है, जो उनके व्यवहार है, उससे इस तरीके का इंप्रेशन वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तहब्बुर राना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, बहुत बड़ा अपराधी है, गुनहगार है। हमारे देश में बहुत बड़ी आतंकी घटना को उसने अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से किसी चीज़ का राजनीतिकरण करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखद है। प्रत्यार्पण जो है वो कोई किसी के कहने से, किसी की इच्छा से नहीं होता। हर देश के साथ दूसरे देशों की संधियां हैं ऐसे मुद्दों को लेकर, जो अपराधी हैं उनके प्रत्यार्पण को लेकर। और तहब्बुर राना को भारत लाने में एक लंबी जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ा है। उससे गुजरकर उसका सामना करते हुए तहब्बुर राना का यह प्रत्यार्पण इंडिया में हुआ है, जिसके लिए मैं हमारी जो सरकारों के अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन एक आतंकवादी को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जिसको देश में लाया गया है, उसको लेके श्रेय लेने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि इस पूरा जो ये घटनाक्रम है, पूरा जो ये मुद्दा है, और ये जो बम्बई में जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी, हमारे जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत से लोग उसमें शहीद हुए थे, पूरी दुनिया दहल गई थी। ये उस घटना
क्रम को भी मैं समझता हूँ कि उसकी जो एक पीड़ा है, उसका जो एक दर्द है, उसका जो एक दंश है, जो आज भी जो है वो लोगों के दिलों में ताज़ा हो जाता है, ये उस घटनाक्रम की जो एक पीड़ा है उसका भी उपहास उड़ाने का एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये श्रेय लेने की जो राजनीति है ये उसका उपहास उड़ाने का एक प्रयास है। मैं बहुत व्यथित हुआ हूँ अभी इस डिबेट को देखकर, और जिस तरीके से श्रेय लेने की कोशिश हुई उस सारी चीज़ को देखकर देश के लोगों को निश्चित तौर पर जो है इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा आतंकी जो है उसका भारत में प्रत्यर्पण हुआ है। लेकिन उसी के साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ तमाम अपने मित्रों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे आम जन हैं, कि ये किसी भी तरीके से राजनीतिक श्रेय लेने का मुद्दा नहीं है। होना ये चाहिए कि अब जल्दी से जल्दी जो है न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उसको उसमें तेजी लाते हुए इस आतंकी को, इस अपराधी को इसके गुनाह के लिए सज़ा मिले, और ताकि जो लोगों ने जिन्होंने इसमें जानें गंवाई हैं हम उनको वापस नहीं ला सकते। कोई दुनिया की ताकत, कोई कानून उनको वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम उनके जो परिजन हैं और वो देशवासी जो उस घटना से व्यथित रहे हैं, दुखी रहे हैं, इनके जहन में आज भी वो चीखो पुकार ताज़ा हो उठती है उस घटनाक्रम की, उस आतंकी हमले की। कम से कम उनके जो ज़ख्म हैं, उनके जो दर्द है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो उनको मरहम जख्मों पे लगे, और उनका जो दर्द है वो भी कहीं ना कहीं एक इंसाफ के तराजू से में जाके वो भर सके।